हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रदाने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 196 कारिका 10। जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्मस्वभावतः जरामरणमिच्छन्तः चवन्ते तन्मनीषया। भाष्य कारिका के पहले का भाष्य।
किं विषया पुनः किं विषया पुनः सा प्रकृतिः यस्य अन्यथा भावः यस्य अन्यथा भावः वादिभिः कल्प्यते कल्पनायां वा को दोषः इत्याह सांसिद्धि की सहजा अविरुद्धश्च अविवादश्च प्रकृति स्वाभाविकी। हमने देखा कि जो प्रकृति जो स्वभाव वो क्या है, सांसिद्धि की, स्वाभाविकी, सहजा, अविरुद्धश्च अविवादश्च, कोई विवाद नहीं, कोई विरोध नहीं है। तो शंकराचार्य जी ये प्रश्न करते, किम विषया पुनः सा प्रकृति ही, वो प्रकृति कोई विषय की है, किसकी है? आप देखिए, किम विषय, वो प्रकृति किसकी प्रकृति है? वो उतना ही नहीं, यस्य अन्यथा भाववादिभिः कल्प्यते, अन्यवादी जन जो है वो अन्य प्रकार से, अन्यथा भाव, अन्य प्रकार से उनकी कल्पना करते हैं। उतना ही नहीं, उनकी जो कल्पना है, उनकी जो कल्पना है, वो कल्पना में दोष क्या है? अगर वो लोग इस प्रकार से देखते हैं तो देखने दो, उसमें समस्या क्या है? अब देख, तो प्रकृति का विषय माने कि प्रकृति किसकी है? किम विषया प्रकृति। अब देख, और इसीलिए उच्यते, शंकराचार्य जी कहते हैं, ये कारिका के द्वारा ये तीन प्रकार के जो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि प्रकृति किसकी है, वादी लोग जन जो है वो क्यों ये प्रकृति से अन्यथा भाव, अन्य प्रकार से चिंतन करते हैं, और उनके चिंतन में जो है वो किस प्रकार का दोष है। प्रासंगिकीम एव जीवानां प्रकृतिम दर्शयतु प्रक्रमते, तो ये किसकी प्रकृति? जीवानाम प्रकृति ही, उपाधि की अनेकता से जीव अनेक दिखते हैं। आप समझो, उपाधि की अनेकता से जीव अनेक है, उनका अर्थ ये नहीं है कि है ही नहीं। आप समझो, जो प्रकृति है वो तो है प्रकृति। अब देखो, जीवानाम प्रकृति, आत्मा तो एक अद्वितीय ही है, जीव की अनेकता है उपाधि के कारण। तो जो अपने को जीव मान रहा है, वो जो जीव है उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? अब देखिए, तो ये कारिका के द्वारा ये प्रकृति जो उनकी जीवों की जो प्रकृति है, आत्मा का जो स्वभाव है, वो दर्शाते हैं कारिका में। उतना ही नहीं, आत्मनः सर्वविक्रिया रहिताः स्वभावतः भवन्ति इत्यर्थः, जरा मरण निर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः धर्माः आत्मनः। ये जितने भी आत्मा जो है वो सब स्वभाव से कैसे है? जरा मरण निर्मुक्ताः, जरा मानी वृद्धावस्था, मृत्यु, वृद्धावस्था, मृत्यु माने कि किसी भी प्रकार के कोई विकार है ही नहीं आत्मा में। सर्व प्रकार की विकार रहित आत्मा आप है। आप इतना तो निश्चय कर दो कि आपका कभी अभाव होता नहीं है, आप में कभी कोई विकार होता ही नहीं है। फिर भी जरा मरणम इच्छन्तः, जो अन्यवादी जन है वो उनके जरा और मरण माने कि जन्म मृत्यु इच्छते हैं, उनकी इच्छा करते हैं। और इस प्रकार से इच्छा करने से क्या होगा? तेषाम उक्त प्रकृति अन्यथात्व का क्षति ही, तो बोले उनके कारण क्षति क्या होगी? आत्मा जो है वो जन्म मृत्यु रहित है,
वृद्धावस्था जरा मरण रहित है, और वो लोग क्या करते हैं, जरा मरण वाला आत्मा बना दिया। अन्यथा भाव माने कि जो आत्मा का स्वभाव है उससे अन्य कुछ ही दर्शा दिया। तो बोले उसमें गलती क्या है, उसमें दोष क्या है? च्यवन्ते तन्मनीषया। अब देखिए, उस प्रकार के मनीषया माने कि उस प्रकार से चिंतन करने के कारण क्या होता है, सर्व विक्रिया शून्य स्वात्मने विक्रिया कल्पनायाम। सर्व विक्रिया रहित आत्मा होने पर भी अगर उनके ऊपर विक्रिया का अध्यारोप कल्पना करते हैं हम, तो कल्पना करने से क्या होगा, स्वभाव हानि ही स्यात्। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूं उपनिषद कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, आपने ही अपने ऊपर जन्म मृत्यु का अध्यारोप करके रखा है। आपने ही अपने ऊपर मनुष्यत्व शरीर देह आदि का अध्यारोप करके रखा है, और इसके कारण क्या होते हैं, तन मनीषया। तन मनीषा मन की इस प्रकार के चिंतन के कारण, मनीषा मानी चिंतन विचार बुद्धि, इस प्रकार के चिंतन के कारण क्या होता है, च्यवन्ति थे। च्यवन्ति उनका नाश हो जाता है, वो अपने स्वभाव से उनका च्यवन पतन हो जाता है। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी भाष्य पढ़ेंगे। जरा मरणादि सर्व विक्रिया वर्जिताः इत्यर्थः के सर्वे धर्माः सर्वे आत्मानः इति एतत् स्वभावतः प्रकृतितः स्वभाव से सर्वे धर्माः आत्मनः, ये जो आत्मा जो है जरा मरणादि सर्व विक्रिया वर्जिता, सर्व प्रकार के विक्रिया रहित आत्मा है। स्वभाव से ही जन्म मृत्यु रहित आप है, स्वभाव से ही आप अविक्रिय हैं। गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं। कब देखो, अचिंत अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा। इस प्रकार से आत्मा को जान लो। आत्मा न व्यक्त मानी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है, मन का विषय नहीं है, सर्व प्रकार के विक्रिया रहित आत्मा है। इस प्रकार से जो जान लेता है, नानुशोचित मर, फिर शोक का कोई कारण नहीं, दुख का कोई कारण है ही नहीं। च्यवन्ति पतन होना माने कि हम सुखी दुखी होते रहते, ऊपर नीचे होते रहते, अनेक प्रकार की योनियों में हम भटकते रहते हैं। इस जन्म में ही हमारा पतन होता है, हम सुखी दुखी होते, ऐसा नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति करते रहते हैं। दंद्रम्यमाणाः परयन्ति मूढ़ाः। देखिए, जिसकी इस प्रकार की बुद्धि है, तो ये संसार सागर में भटकते रहते, अनेक प्रकार के जन्म प्राप्त करते रहते हैं। इस जन्म में भी उनका पतन है, अन्य जन्म में भी उनका पतन है ही। अब देखिए, और इसीलिए च्यवन्ति। अब देखिए, तो इस प्रकार से जो जरा मरण वाले आत्मा की इच्छा करते हैं, तो भाष्य एवं स्वभावाः संततः धर्माः जरा मरण इच्छन्तः इच्छन्तः रज्ज्वाम् इव सर्पम् आत्मनि कल्पयन्तः च्यवन्ते स्वभावतः चलन्ति इत्यर्थः।
एवं स्वभावः सन्तः धर्माः। सर्व आत्मा इस प्रकार के स्वरूप का ही है, फिर भी जरा मरणम इच्छन्तः, फिर भी वो लोग आत्मा में जरा मरण की इच्छा कर रहे हैं। इच्छन्तः इव इच्छन्तः। अब देखिए ये बहुत सुंदर है। विक्रिया रहित होने पर भी वो आत्मा में इनकी इच्छा कर रहे हैं, तो बड़े सही में कर रहे हैं। अब देखिए इच्छन्तः इव इच्छन्तः। तो कैसे? रज्ज्वामिव सर्पम, जिस प्रकार से रज्जु में हम सर्प का दर्शन करते हैं, सर्प की कल्पना करते हैं, सही में सर्प वहां है ही नहीं। फिर भी सर्प का दर्शन करते हैं, सर्प से भयभीत हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से रज्जु में सर्प का कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से जरा मरणम इच्छन्तः, जिस प्रकार से रज्जु में सर्प न होते हुए भी रज्जु में सर्प के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से जरा मरण रहित होते हुए भी वो जरा मरण वाले इच्छा करते हैं। इच्छन्तः इव इच्छन्तः। अब देखिए सही में वो इच्छा नहीं कर रहे हैं, ये उनकी कल्पना है, ये उनका अयोग्य विचार है। और इसलिए क्या कहते, च्यवन्ते तन्मनीषया। अब देखिए आत्मा सही में विकार वाला बन जाएगा, जरा मरण वाला बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उनकी कल्पना में है। सर्प पर कितनी भी आप, रज्जु पर आप कितने भी कल्पना कर लो, रज्जु रज्जु ही रहेगा। अब देखिए तो उनका जो पतन भी जो हो रहा है, वो किस प्रकार से पतन हो रहा है? च्यवन्ते तन्मनीष, उनके चिंतन में पतन है। आप समझो ये उनका चिंतन अयोग्य है। अब देखिए पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, ये जगत हमारी समस्या नहीं है, ये देह हमारी समस्या नहीं है, ये प्रारब्ध हमारी समस्या नहीं है। आप समझो ये रॉन्ग थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम। अयोग्य विचार जो हम कर रहे हैं, जिसको हम भ्रांति कहते हैं, रज्जु पर जिस प्रकार से सर्प की भ्रांति करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पर हमने ये सब भ्रांति, ये कल्पना करके रखी है। तो आत्मा को जरा मरण रहित नहीं बनाना है। आप जरा मरण रहित है ही, आप समझो। लेकिन आपके चिंतन में क्या हो गया? अविवेक हो गया, मोह हो गया, शोक हो गया। आप देखिए और इसीलिए गौड़पदाचार्य जी कहते हैं, ये अपने स्वभाव से विचलित क्यों होते हैं? ये अपने स्वभाव में जो जरा मरण रहित, विक्रिया रहित है, फिर भी वो विक्रिया रहित की इच्छा क्यों करते हैं? च्यवन्ति तन्मनीषया। अब देखिए वेदांत ये आत्मा है इसे ज्ञान नहीं देता है, आप है ही। आपके जो चिंतन में जो अयोग्यता है, उनकी निवृत्ति करने के लिए वेदांत है। करेक्शन। अब देखो वेदांत इज करेक्टिंग योर थिंकिंग। आपके विचार में जो अयोग्यता है, देखो इसीलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं कि जब तक आपको अपने विचार में विरोधाभास नहीं दिखेगा, तब तक वेदांत कोई काम का नहीं है। अब समझो, वेदांत आपकी बुद्धि में जो अयोग्य चिंतन है, उनको योग्य बनाने के लिए उपदेश करते हैं। भले बाह्य परिवर्तन भी आवश्यक है, जो बाह्य परिवर्तन की आवश्यकता है वो इतना ही है कि वो हमारे चिंतन के अनुकूल हो, शास्त्र श्रवण के लिए अनुकूल हो।
लेकिन बाह्य अनुकूलता होने से कुछ नहीं होता है। आप सब हमारे अंदर जो चिंतन है तन मनीषयाच्यवंते, आप देखिए हमारा जो चिंतन है जन्म मृत्यु वाला, मैं हूं, मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, आप देखिए ये जो मनीषा हमारी बुद्धि, जो देहात्म बुद्धि करके जो हम बैठे हैं, वो तन मनीषा, वो चिंतन के कारण ही हमारा पतन हो रहा है। अन्य कोई हमें सुखी दुखी करने वाला नहीं है। हमारा अयोग्य चिंतन ही हमें दुखी कर रहा है। हमारा अयोग्य चिंतन के कारण ही जो जन्म मृत्यु रहित है वो जन्म मरण वाला जीव बन के बैठ गया है। और इसीलिए जिस प्रकार से रज्जु में हम कल्पना करके बैठ जाते हैं और उसी को सत्य मान के चलते हैं, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु विक्रिया रहित होते हुए भी हम विक्रियावान बन गए, चलन थी। तो किसके कारण हुआ? तन्मनीषया भाष्य, तन्मनीषया जरा मरण चिंतया, जरा मरण चिंतया तत् भाव भावितत्व दोषेण इत्यर्थः, तद्भाव भावितत्व दोषेण इत्यर्थः। चिंतन में ही खोट है, चिंतन में ही अयोग्यता है। और चिंतन क्या है? जरा मरण चिंतया, मान लिया मेरी वृद्धावस्था है, तो चिंतन हम क्या कर रहे हैं? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये महत्व का है, आप समझो। अन्य आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब आप जैसी दृष्टि रखेंगे ना वैसा ही ये जगत आपको दिखेगा। दोष दृष्टि करेंगे तो दोष ही दिखेंगे हमें। अब एक बहुत सुंदर वाक्य है, आप देखिए ये वाक्य, एडवर्सिटी ब्रिंग्स द चांस फॉर सक्सेस। अब देखिए प्रत्येक प्रतिकूलता में तक भी रहती है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा ना। अगर हमारी दृष्टि प्रतिकूलता पर ही अटक गई है तो वो प्रतिकूलता में हमें जो कुछ मिल रहा है, जो दृष्टि परिवर्तन के तक हमें मिल रही है, वो हम घुमा देंगे। अच्छा, कोई हमारे जीवन में पत्थर डाल रहे हैं तो वो पत्थर को ही हम सोपान सीढ़ियां बना सकते हैं, लेकिन उसी का चिंतन करते रहेंगे तो उसी में बैठे रहेंगे हम। तो वो हम ही अपने स्वभाव से विपरीत हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं शंकराचार्य जी, बहुत सुंदर शब्द है, देखो, तद्भाव भावितत्वम, जिस प्रकार से आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तद्भाव भावितत्वम, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं तो फिर मनुष्य की तरह ही आप रहेंगे। अयोग्य विचार है तो जीवन में अयोग्यता ही रहेगी। प्रतिकूलता तो हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन उसके कारण हाथ जोड़ के बैठ नहीं जाना है हमें, आप सब। लेकिन अगर उसी को हमने मैं जरा मरण वाला विक्रिया वाला हूं एक बार निर्णय कर दिया, फिर वही में हम बैठे रहेंगे। देखो, इसीलिए अधिकतर लोग जो हैं उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं, मैं जन्म मृत्यु वाला हूं, मैं सुखी दुखी हूं, ये हमने स्वीकार करके रखा है। आप देखिए,
गौड़पादाचार्य जो कहते हैं वो क्या है, च्यवंती तन मनीषा, उस प्रकार के चिंतन के कारण, उस प्रकार के निश्चय के कारण हम जीवन में हमारा पतन होता है। आप देखिए स्वभाव से ही हमारा पतन हो जाएगा। अब देखिए हमारा मूलभूत जो स्वभाव है उसी से हमारा पतन हो गया। फिर जीवन में जो होगा वो अनुकूलता कहां से आएगी आपको? आप समझो, देखो ये रामायण भी यही है, आप समझो। हमारी दृष्टि से हम कहते हैं राम को 14 वर्ष वनवास करना पड़ा। राम जी वो नहीं देखते थे। राम जी की दृष्टि क्या थी? वो ऐसे दुखी नहीं हो गए थे कई कई ने मुझे 14 वर्ष तक वन में भेज दिया तापसी करने के, नहीं। सीता माता ऐसे नहीं सोचती थी। हम क्या क्या सोचते हैं। लक्ष्मण की भी वही सोच थी कि मां कई कई के कारण मेरे पिता समान श्री राम भगवान और माता सीता को ये दुख प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 14 वर्ष तक राम भगवान राम और माता सीता दुखी नहीं थे। अब समझो, ये कोई कथाकार बोलेगा हाँ देखो कोई कोई ने क्या कर दिया। अरे भगवान राम कैसे देखते हैं? भगवान के राम की दृष्टि में कई कई दोषी है, नहीं है? अब समझो, क्या भगवान राम वनवास अवस्था में क्या दुखी थे वहां पर? नहीं। उनको प्रतिकूलता से कोई विरोध था क्या? नहीं। लोग ऐसे उल्टी प्रकार से कथा करते हैं, लोगों के मन में भी एक प्रकार से रागत द्वेष उत्पन्न कर, कथा के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमारा रागत द्वेष हमें अल्पित करना है, कम करना है, तो बढ़ाते। किसने कहा 14 वर्ष वनवास जो है वो भगवान राम के लिए प्रतिकूल था? आपको किसने कहा? अब देखिए, अवतार कार्य की दृष्टि से 14 वर्ष वन में जाना आवश्यक था। 14 वर्ष तक ये राज्याभिषेक आवश्यक नहीं था। 14 वर्ष वन में रहना ये तो उनकी अवतार कार्य की आवश्यकता थी। लेकिन हम ऐसे सब दर्शाते भगवान कैसे दुखी होते थे। भगवान दुखी नहीं होते थे। अब हम लोगों ने हमारे मन में बना के बैठा दिया है। अच्छा, सीता माता ने एक बार भी फरियाद नहीं की है। किसी के प्रति भी कोई दोष भाव नहीं रहा, किसी के प्रति भी कोई द्वेष भाव सीता माता के मन में नहीं था। अब समझो, तो च्यवंती तन मनीषया। अब देखिए, आपका एक निश्चय अयोग्य होगा तो संपूर्ण जीवन में आप पतन की ओर जाएंगे। अब समझो, और इसीलिए उसमें दोष क्या है अगर आप पूछते हैं तो दोष ये है कि हमारा जीवन पतन की ओर जाएगा। आत्मा भी विकारवान बन जाएगा और हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? अयोग्य दृष्टि करके बैठे हैं हम। तो हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि से ही, इस प्रकार के चिंतन से हमारा पतन होगा। क्यों? तद्भाव भावी तत्व दोषेण, वो दोष है। जिस प्रकार का चिंतन करेंगे उस प्रकार से हम बन जाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ा दोष है। अब देह है नहीं, फिर देह बन गए। आपका जन्म मृत्यु नहीं है, आप जन्म मृत्यु वाले बन गए। अब देखिए, अब समझ रहे हैं? ये मात्र सांख्यवादी का दोष है ऐसा नहीं है। अब हमारा चिंतन क्या है?
और इसलिए शंकराचार्य दर्शाते हैं तद्भाव भावी तत्व दोषेण, जैसा आपका चिंतन होगा वैसा ही आपका जगत होगा। जैसा आप चिंतन करेंगे वैसा ही होगा। च्यवंती तन्मनीषया, अब देखिए चिंतन की अयोग्यता है और इसीलिए उस प्रकार से जो हम चिंतन करेंगे वैसा ही होगा। आप समझे, आपके बारे में आप क्या सोचते हैं, अन्य के बारे में आप क्या सोचते हैं। अन्य व्यक्ति आपके जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता है तो वो प्रतिकूलता के लिए वो निमित्त है। लेकिन वो प्रतिकूलता में सुखी दुखी होना कि नहीं होना ये आपके हाथ में है। तपस्वी जीवन मानी क्या है, सामने से हम प्रतिकूलता का स्वीकार करते हैं, अपने निश्चय से हम प्रतिकूलता का निश्चय करते हैं, प्रतिकूलता का स्वीकार करते हैं। तो अगर जीवन में प्रतिकूलता आई तो आप स्वीकार लो, ये तपश्चर्या है। देखो इसलिए मैं कहती थी कि पहले वर्षों पहले जब महात्मा लोग वहां रहते थे, इतने सारे आश्रम नहीं थे वहां पर, तो जब जिस दिन भोजन नहीं मिलता था तो मान लेते थे आज एकादशी है, बात खत्म। और इसीलिए जिस प्रकार का तद्भाव भावी तत्व दोषेण, जिस प्रकार का आपका चिंतन होगा वही प्रकार से आप बन जाएंगे। यही दोष है उनके चिंतन में। तो इस प्रकार से जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसके कभी मृत्यु नहीं होती है, उनको जन्म मृत्यु वाला हम बना देते हैं। तो जितने वादी हुए वादी वही कर रहे हैं, आत्मा को जन्म मृत्यु वाला बना दिया। अब हम दो वादी की यहां चिंतन बात कर रहे हैं, एक सांख्यवादी है, दूसरा वैशेषिक है। तो वैशेषिक सांख्यवादी जो है उनमें क्या दोष है वो यहां दर्शाता है। अगली तारीख भाष्य पहले कथम कथम सज्जातिवादिभिः सांख्यैः अनुपपन्नम उच्यते इति आह वैशेषिकः। शंकराचार्य कहते हैं ये जो सांख्यवादी है, जो सत्कार्यवादी है, सज्जन्म मानी सही में जन्म वो मानता है। सज्जन्म मानी जो पहले था और अब उनका जन्म हुआ, सत्कार्यवादी। उनमें क्या अनुपपन्नम मानी कि जो तर्क विरुद्ध है वो वैशेषिक हमें दर्शाता है। तो वैशेषिक हमें ये कारिका में दर्शाता है क्या, कारणं यस्य वैकार्यं कारणं तस्य जायते जायमानं कथम अजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्। अब वैशेषिक दर्शाता है, आप देखिए कारणं यस्य वैकार्यं कारणं तस्य जायते। वो क्या कहते हैं, जो कारण है, कार्य पहले से ही कारण में है और वो कारण ही कार्य के रूप में जन्म लेता है। अब तो बोले ये तो गड़बड़ हो गई, क्यों? आप जिसको कारण कहते हैं वो कारण ही कार्य बन गए।
और वो कारण का जन्म हुआ। कारण कारण होता है, कार्य कार्य होता है। तो उनका कारण जो है, कारणम यस्य वै कार्यम, उनका कारण ही स्वयं कार्य बन गया और वही कारण का जन्म हो गया। उतना ही नहीं, फिर वो स्वयं कहते हैं जायमानम च तत अजम। लेकिन वो जो कारण जो है वो तो अज है, जन्म रहित है। तो आप कारण के जन्म को स्वीकारते हैं और फिर कहते हैं कि वो जन्म रहित है। भिन्नम नित्यम कथम छतत, तो फिर वो न तो नित्य न तो अज हो जाएगा। जन्म रहित नित्य नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप ही कह रहे हैं उसका जन्म हुआ। आप देखिए, जायमान, अगर वो कार्य के रूप में कारण जन्म लेता है तो वो कारण जो जन्म लेने वाला है वो कैसे अज हो जाएगा? और नित्यम कथम चतत, और वो नित्य कैसे होगा? जिसका जन्म होता है वो अनित्य होता है, क्योंकि जन्म के पहले वो नहीं होता है। अब देखिए, तो ये तो बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध बोल रहे हैं आप। अब सुन, और इसीलिए शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कारणम मृद्वत मृद्वत उपादान लक्षणम यस्य वादिनः वैकार्यम कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य वादिनः इत्यर्थः तस्य अजमेव सत्प्रधानादि कारणं महदादिकार्यरूपेण जायते इत्यर्थः। सांख्यवादी क्या कहता है? हम पिछले प्रकरण में देख के गए। सांख्यवादी कहते हैं कि प्रधान एक है, प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। अब देखिए, अब वो जो प्रधान जो है वो क्या है? अज। अब देखिए, प्रधान की उत्पत्ति नहीं हुई है, प्रधान नित्य है। और वो प्रधान जो है वो उपादान कारण है ये जगत बनने के लिए। तो जगत कार्य है, प्रधान जो है वो कारण है। अब समझो ठीक से। अब वो प्रधान जो उपादान कारण जो है, द्रव्य कारण जो है, वही ये कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कारणमेव कार्याकारेण परिणमते, प्रधान ही प्रधान में जब साम्यता होती है तब अव्यक्त रहता है। जब विषमता आ जाती है तो प्रधान ये कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो कारण जो है वो कार्य बन गया। हम नहीं कहते, वो कह रहे हैं मृदवत। जिस प्रकार से मिट्टी है वो उपादान कारण है, और मिट्टी से घड़ा बनता है जब हम कहते हैं तो उनकी दृष्टि से आप समझो, ये सांख्यवादी की दृष्टि से जो जिसको हम घड़ा कहते हैं वो घड़े को सत्य मानते हैं। सही में मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, तो वो मिट्टी जो है पहले कारण के रूप में थी, अब वही मिट्टी जो है वो घड़े के रूप में बन गई। समझ गए? मिट्टी जो कारण जो है वही कार्याकारेण परिणमते, वो घटाकार रूप में, घटाकार के रूप में वो परिणम, उसका विकार हो गया।
तो वो ये सोचते हैं कि मिट्टी और घड़ा दो बात है, और मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई, और वो घड़ा कहां से बना? मिट्टी स्वयं घड़ा बन गई। तो उसी प्रकार से जो प्रधान जो है, जो प्रकृति है, वो जगत के रूप में बन गई। तो एक और आप कह रहे हैं कि आपका प्रधान अज है, नित्य है, और फिर कहते हैं कि ये विकारी जगत के रूप में वो विकार हो गया उनका, और इसीलिए उनमें प्रश्न उठता है, कथम जायमानम अजम भिन्नम। अब जो अज है, जो नित्य है, वो भिन्न माने कि अनेक कैसे बन गया? एक प्रधान है, अज है, नित्य है, वो अनेक जगत के नाम रूप की दृष्टि से अनेक कैसे बन गया? भिन्न माने भेद दृष्टि। आप देखिए भाष्य, तस्य अजमेव, तस्य पढ़ गए हम, तस्य अजम एव सत्प्रधानादि कारण महदादि कार्य रूपेण जायते। अब प्रकृति जो है प्रधान, उसी से महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहं तत्व, महत तत्व से अहं तत्व की उत्पत्ति होती है, अहं तत्व से ये पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, तो प्रधान जो है वो कारण है, महदादि हो जो है वो कार्य है। महदादि जो है, महत्त्व जो है वो प्रधान का कार्य है और अहं तत्व का कारण है। अहं तत्व जो है वो महत्त्व का कारण है, कार्य है, और पंच महाभूत का कारण है। तो ये प्रधान जो है वो क्या हो गया? अजमेव सत प्रधान आदि कारणम महदादि कार्य रूपेण जायते। अब देखो, प्रधान आदि क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रधान कारण है और महत तत्व जो है वो कार्य है। अब महत तत्व कारण है और अहं तत्व कार्य है। अहं तत्व कारण है, अब समझो, इसीलिए सांख्यवादी की दृष्टि से प्रधान भी कारण है, महत तत्व भी कारण है, अहं तत्व भी कारण है। अब देखिए, तो प्रधानादि कारण से क्या होता है? महदादि कार्य रूपेण जायते। आप देखिए, तो आपकी जो अज प्रकृति है वही महदादि कार्य के रूप में वो जन्म लेती है। तो जायमानम कथम अजम। अब देखो, जो जन्म जिसका जन्म हो रहा है वो अज कैसे हो सकता है? उतना ही नहीं, आप ही कह रहे हो कि एक है, तो भिन्न भिन्न वो माने कि उनमें अनेकता कैसे आ जाएगी? और इसलिए शंकराचार्य आगे समझा, महदादि आकारेण चेत जायमानं प्रधानं कथम अजम उच्यते तैहि विप्रतिषिद्धं चेत इदं जायते अजम च इति, इदं जायते अजम च इति। वो जो कह रहे हैं वही विरोधाभास है। क्यों? महदादि आकारेण चेत जायमानं प्रधानम। महदादि आकारों में जब प्रधान स्वयं जन्म लेता है तो फिर वो अज कैसे हो सकता है? और इसीलिए वो जो कह रहे हैं वो क्या है? प्रतिषिद्धम उच्यते। प्रतिषिद्ध माने कि उनके सोच में ही विरोधाभास है। क्यों? इदम जायते अजम च, ये अज है, उनका जन्म हुआ, अज का जन्म कैसे हो सकता है? तो उनके अंदर ही प्रतिषिद्ध माने कि विरोधाभास है। अब समझो, उतना ही नहीं,
नित्यंच नित्यंच तैहि उच्यते तैहि उच्यते। और वो प्रधान को क्या कहते हैं? वो नित्य है। अगर वो नित्य है तो महदादि आकार में उनका जन्म कैसे हो सकता है? उतना ही नहीं, भिन्नम च भिन्नम। अब देखिए, तो भिन्न शब्द का अर्थ क्या वो शंकराचार्य जी दर्शाते हैं। प्रधानम भिन्नम विदीर्णम, प्रधानम भिन्नम विदीर्णम, स्फुटितम स्फुटितम एकदेशेन सत्कथम एकदेशेन सत्कथम नित्यं भवेत् इत्यर्थः नित्यं भवेत् इत्यर्थः। प्रधानम भिन्नम विदीर्णम स्फुटितम। प्रधान एक ही है, विभक्तम स्वायमेव इति, अनेक आकार में वो अभिव्यक्त हो रहा है। एक देशेन सत्कथम नित्यम भवेत्। अब देखो, अगर विदीर्ण मानी कि अनेक आकार के रूप में वो अगर दिख रहा है, अनेक आकार में परिणाम उनका हो रहा है, तो वो नित्य कैसे हो सकता है? अब देखिए, जो नित्य होता है वो तो निर्विकारी होता है, ये तो आकार में परिणाम उनका होता है, विकार हो रहा है। अब देखिए, और इसीलिए एक ही स्थान पर यह नित्य भी है और महदादि आकार रूप में भी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और इसीलिए ये संपूर्ण जगत के रूप में महदादि आकार में जो अभिव्यक्त हो रहा है प्रधान जो है, आप देखिए, वो तो नित्य है ही नहीं, अनित्य है। ये जगत जिसको आप कह रहे हैं प्रधान से उत्पन्न हुआ ये जगत जो है, वो जगत तो स्वयं अनित्य है। तो प्रधान ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो शंकराचार्य जी आगे समझाते, नहीं नहीं सावयवम सावयवम घटादि घटादि एक देश स्फुटन धर्मे एक देश स्फुटन धर्मे नित्यं दृष्टं लोक लोके नित्यं दृष्टं लोके इत्यर्थः इत्यर्थः। तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, सावयम घटादि, घट जो है वो लोग क्या कहते हैं, मिट्टी जो है वो घड़ा बन गई। तो मिट्टी जब घड़ा बन गई तो क्या होगा? एक देश स्फुटन धर्मी, एक देश स्फुटन माने कि कभी न कभी वो टूटेगा। घड़ा जो है कभी न कभी तो वो टूटेगा ही टूटेगा। तो फिर वो नित्य कैसे होगा? जो मिट्टी घड़े के रूप में बन गई है, अब घड़ा टूट जाएगा तो मिट्टी जिसको आप कहे वो नित्य नहीं हो सकती। नित्यम दृष्टम न लोके इत्यर्थ है। तो आपका प्रधान अगर ये जगदा रूप में महदादि रूप में बन गया है तो फिर वो नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी न कभी उनका टूटना तो है ही। और इसीलिए विदीर्णं च स्याद् स्याद् एकदेशेन एकदेशेन अजं नित्यं च इति अजं नित्यं च इति एतत् एतत् विप्रतिषिद्धं तैः अभिधीयते इति अभिप्रायः अभिधीयते इति अभिप्रायः। विदीर्णं च, अब देखिए, विदीर्ण में विभक्त अनेक, एक देशेन अजम नित्यम च इति। अब देखो उनका आरंभ कहां से होता है? प्रधान एक है, अज है, नित्य है। वो प्रधान ही महदाद का रूप से अनेक बन गए।
तो क्या होगा, एतत् प्रतिषिद्धम तैहि अभिधीयते, उनके द्वारा जो कहा गया है अभिधीयते, वो जो कह रहे हैं वो क्या है, वो विप्रतिषिद्धम, विरोधाभास है उसमें। तो जिसके उत्पत्ति हुई है वो अज नित्य नहीं हो सकता है, लेकिन वही तो वो कह रहे हैं। और इसीलिए जो सांख्यवादी जो है वो क्या है, सांख्य स्मृति विरुद्धम अनुमानम इत्याख्यन, क्या है? तो सांख्यवादी जिस प्रकार से ये प्रधान की जो प्रधान का जो अनुमान कर रहे हैं, प्रधान एक है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र रूप से ये जगत की उत्पत्ति वो करता है, तो उनका अनुमान ही क्या हो गया, विरुद्धम अनुमानम। अब वो तो तर्क की दृष्टि से देखते हैं तो बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा। आप देखिए, क्योंकि वही कहते हैं कि प्रधान एक है, अब वही प्रधान जो है अनेक बन गया, वो प्रधान अज है, लेकिन वही प्रधान है महदादि के रूप में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए तैहि अभिधीयते विप्रतिषिद्धम, उनके द्वारा जो कहा गया है वो विप्रतिषिद्ध है, विरोध है। अब देखिए, तो मैंने ये विरोध कैसे हो गया, तो आगे की कारिका में स्पष्टता करते हैं भाष्य। उक्तस्य एव अर्थस्य स्पष्टीकरणार्थम आह वो जो विरोधाभास जो है उसी को हम यहां स्पष्ट करते हैं। आगे के श्लोक में उक्त माने क्या कहा गया कि सांख्यवादी का जो दर्शन है उसमें स्वयं में ही विरोधाभास है। तो वो विरोधाभास क्या है, वो अगली कारिका में गौड़पादार्थ जी स्वयं स्पष्ट करते हैं। कारिका कारणाद्यनन्यत्वं अतः कार्यमजं यदि जायमानाद्वैकार्यात् कारणं ते कथं ध्रुवम् कारणादि यदि अनन्यत्वम्। कार्य कारणयोः अभेदे किं कारण अभिन्नं कार्यं किं वा कार्य अभिन्नं कारणम्। अगर आप कह रहे हैं कि कार्य कारण में अभेद है, तो वो अभेद किस प्रकार से, कारण अभिन्नम कार्यम, कारण से अभिन्न कार्य है या कार्य से अभिन्न कारण है। कार्य कारण से अभिन्न है या कारण कार्य से अभिन्न है, अब समझो। तो पहले क्या कहते हैं, कारणाद यदि अनन्यत्वम, कारण से कार्य अभिन्न है, अनन्यत्व। समझ रहे हो, कार्य कारण दो है। अब कारण से कार्य अगर अभिन्न है तो जो कारण का जो स्वरूप है वो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कारण से अभिन्न है वो। तो कारण अज है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, अज हो जाएगा। समझ रहे हो, इसलिए गौड़पादाचार्य कह रहे हैं कारणात् अनन्यत्वम् अतः कार्यम अजम यदि। आप देखो, यदि कारणात् यदि अनन्यत्वम् अतः कार्यम अजम। अब कारण से कार्य अभिन्न है तो जो कारण का जो स्वरूप है वो भी कार्य का स्वरूप हो जाएगा, वो अज हो जाएगा। लेकिन कार्य भी है और अज भी है, ये तो विरोधाभास हो गया।
और यदि जायमानाधि वै कार्यात् कारणम अनन्यतम, अगर उत्पन्न होते हुए कार्य से कारण अनन्य अभिन्न है, कथम ध्रुवम कारणम, अब देखो तो फिर कारण जो है वो कारण की नित्यता कैसे होगी, उनकी निश्चलता कैसे होगी? क्योंकि कार्य तो विकारी है तो आपका कारण भी विकारी बन जाएगा। कार्य अनित्य है तो कारण भी अनित्य हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों कहते हैं, ये दो अलग है, आप समझो। कारण से कार्य अभिन्न है तो कारण के गुण कार्य में होना चाहिए, और कारण अज है तो कार्य भी अज हो जाएगा। अगर कार्य कारण से कार्य अभिन्न है तो कार्य अज हो जाएगा, लेकिन कार्य से कारण अभिन्न है तो कार्य का जो रूप है वही कारण का बन जाएगा। तो फिर कार्य अनित्य है, विकारी है, तो आपका कारण भी विकारी बन जाएगा। शंकराचार्य जी समझाते हैं। भाष्य, कारणात् अजात् कार्यस्य यदि अनन्यत्वम् इष्टं त्वया ततः कार्यम् अजम् इति प्राप्तम् इदं च अन्यत विप्रतिषिद्धं कार्यम् अजं च इति तव। कारण से कार्य अगर अनन्य है, ये आपके लिए इष्टम त्वया, अगर ये आपके लिए इच्छनीय है तो आपका कार्य अज बन जाएगा। इदम च अन्यत विप्रतिषिद्धम, ये भी एक प्रकार से विप्रतिषिद्ध विरोधाभास ही है। आप देखिए, उतना ही नहीं, किंच अन्यत् कार्य कारणयोः अनन्यत्वे जायमानाद्धि वै कार्यात् कारणम् अनन्य अनित्यं ध्रुवं च ते कथं भवेत्। अन्यत् कार्य कारणयोः अनन्यत्वे, अन्य कार्य कारणयोः अनन्यत्वे, कार्य से कारण अनन्य है तो क्या होगा? जायमानाद् विवेकार्यात्, जायमानात् उत्पन्न होते हुए कार्य से कारण अगर अनन्य है तो क्या होगा? अनित्यत्वं ध्रुवं च ते कथं भवेत्। अनित्य कार्य है तो अनित्य कार्य के कारण वो ध्रुव कथम, वो निश्चल कैसे होगा, निर्विकारी कैसे हो सकता है? एक ही स्थान पर जन्म भी है और नित्यत्व भी है, विकार भी है और निश्चलता भी है। तो एक स्थान पर तो नहीं हो सकता। तो शंकराचार्य जी उनके लिए दृष्टांत देते हैं। नहीं कुक्कुटया एकदेशः पच्यते एकदेशः प्रसवाय कल्प्यते। कुक्कुटया मुर्गी, बोले मुर्गी तो अंडा देती है, तो हम क्या करेंगे? आधी मुर्गी जो है वो भोजन के लिए रखेंगे और आधी मुर्गी जो है वो अंडे के लिए, प्रसवाय अंडे के लिए रखेंगे। आधा क्या संभव है? नहीं।
आधी मुर्गी से आपको अंडा नहीं मिलेगा। अंडा चाहिए तो वो मुर्गी जैसे वैसे ही रखनी पड़ेगी। अब भोजन करना है तो वो मुर्गी का कर, लेकिन आधा आधा अगर आप कर रहे हैं तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से आप भी क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। कारण कार्य के रूप में परिणाम हो जाएगा तो कार्य अज बन जाएगा, और कार्य के रूप में कारण है। कारण अज है तो कार्य भी अज बन जाएगा। अज है तो वो नित्य नहीं है, अज है तो वो कार्य नहीं हो सकता है। कार्य अज है ये बोलने में ही प्रतिषिद्ध है, और कार्य से अभिन्न कारण है तो कार्य अनित्य है, विकारी है, तो कारण नित्य नहीं रहेगा, विकारी बन जाएगा। लेकिन आप ही तो कह रहे हैं कि प्रधान जो है वो नित्य भी है और ध्रुवम भी है, निश्चल भी है। और इसीलिए दोनों ओर से आप देखेंगे, अगर कारण से कार्य अनन्य है तो वो कार्य नहीं रहेगा, अज बन जाएगा। और कार्य से कारण भिन्न है तो वो कारण ध्रुव नित्य अज नहीं रहेगा। और इसीलिए दोनों ओर से देखते हैं तो दोनों ओर से यहां जो हमें दिख रहा है विप्रतिषिद्धमेव, ये तो विप्रतिषिद्ध है, विरोधाभास है। और इसीलिए ये विरोधाभास उनके चिंतन में, उनके विचार में, और इसीलिए प्रधान एक है लेकिन वो अनेक बन सकता है, फिर भी वो अज और नित्य। ये आप जो कह रहे हैं, आपने जो ये प्रधान पुरुष की जो कल्पना करके रखी है वो विरोधाभास है। आगे हम कर देंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।